स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैटर से मुराद होता है सॉलिड, लिक्विड या गैसेस। ठीक है, और रेडिएशन से मुराद होता है कि जब हमारे पास एनर्जी ट्रांसमिट होती है पार्टिकल्स के थ्रू, ठीक है, तो उसे कहा जाता है रेडिएशन। तो यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक किस्म की रेडिएशंस को डिस्कस करेंगे कि जब वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो उनका बिहेवियर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हम स्पेसिफिक रेडिएशंस को डिस्कस करेंगे ये हम रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड रेडिएशंस को डिस्कस करेंगे। तो हम कुछ लेक्चर्स में रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस करते आए हैं, ठीक है, कि ये कैसा प्रोसेस होता है। और हमने ये देखा था कि रेडियो एक्टिविटी ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कुछ अनस्टेबल एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, अनस्टेबल एलिमेंट्स वो कन्वर्ट होते हैं स्टेबल एलिमेंट्स में। ठीक है, स्टेबल एलिमेंट्स में वो कन्वर्ट होते हैं। और वो कन्वर्ट कैसे होते हैं कि वो कुछ रेडिएशन जो है वो एमिट आउट करते हैं और वो फिर स्टेबल एलिमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि वो कुछ रेडिएशंस को एमिट आउट करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये जो रेडिएशंस होती हैं ये सिर्फ एक किस्म की नहीं होती, ये डिफरेंट किस्म की रेडिएशन जो है वो एमिट आउट होती हैं, जिनको कहा जाता है अल्फा, ठीक है, अल्फा, बीटा या फिर गैमा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इनके लिए हम इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होता है इसको देखते हैं कि जब हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स एमिट होंगे तब हमारे पास कैसे रिएक्शंस होते हैं, जब हमारे पास बीटा पार्टिकल्स एमिट होते हैं तब क्या रिएक्शंस होते हैं, और गैमा रेस जब हमारे पास एमिट आउट होती हैं तब हमारे पास क्या रिएक्शंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे लें अल्फा पार्टिकल की, ठीक है, कि जब हमारे पास अल्फा रेस जो है वो एमिट आउट होती हैं तो उसके लिए अगर जनरली मैं यहाँ पे डिनोट कर दूँ एलिमेंट को एक्स से, ठीक है, कि हमारे पास जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो यहाँ पे एक्स है और जो उसका एटॉमिक मास है वो यहाँ पे ए है और एटॉमिक नंबर जी है। ठीक है, तो जब ये डिके होगा डॉटर न्यूक्लियाई में, यानी कि डिके होने के बाद जो हमारे पास एलिमेंट आया है तो उसे मैं यहाँ पे एक्स से ही डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर हमारे पास अल्फा पार्टिकल एमिट आउट होता है तो जो हमारे पास रिजल्ट में एलिमेंट आएगा उसका जो एटॉमिक मास है वो 4 से लेस हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है वो हमारे पास 4 न्यूक्लियॉन्स कम हो जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है, ठीक है, वो हमारे पास बन जाएगा Z-2। दैट मीन्स कि हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो हमारे पास 2 लेस हो गए हैं। वो इस वजह से स्टूडेंट्स के जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स एमिट आउट होते हैं उनका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 4। ठीक है, और इसी तरह से जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो होता है 2। तो इसीलिए कंजर्वेशन लॉज को देखते हुए, यानी कि जो हमारे पास एटॉमिक मास है और एटॉमिक नंबर है वो कंजर्व रहना चाहिए दोनों तरफ इस रिएक्शन के। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास एटॉमिक नंबर यहाँ पे है वो है Z। ठीक है, तो रिजल्ट में भी हमारे पास क्या बन रहा है Z-2+2, तो ये हमारे पास बन जाएगा Z। तो हमारे पास एटॉमिक नंबर भी कंजर्व रह रहा है और इसी तरह से जब हम यहाँ पे मास नंबर भी देखें तो हमारे पास बन रहा है A। ठीक है, और जब हमारे पास डिके हो जाता है तो हमारे पास बनता है A-4+4। दैट मीन्स कि हमारे पास रिजल्ट में भी A ही बन रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारे पास है अल्फा पार्टिकल की एमिशन। इसी तरह से जब हम बीटा रेडिएशंस को देखें तो उसके लिए जो हमारे पास रिएक्शन आता है वो आ जाएगा XA, ठीक है, Z, और जो हमारे पास रिजल्टेंट में एलिमेंट आ रहा है उसे भी मैं X से ही डिनोट करूंगी। तो जो उसका हमारे पास एटॉमिक मास है वो तो A ही रहेगा। ठीक है, लेकिन उसका जो एटॉमिक नंबर है वो बन जाएगा Z+1। वो इस वजह से कि जो हमारे पास बीटा पार्टिकल है, ठीक है, उसको यहाँ पे मैं बीटा से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उसका जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो होगा 0 और जो हमारे पास चार्ज नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर है वो होगा -1। ठीक है, और साथ ही स्टूडेंट्स हमारे पास इस रिएक्शन में एमिट आउट होता है एंटी न्यूट्रिनो, जो कि एंटी पार्टिकल होता है न्यूट्रिनो का। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो कंजर्व रह रहा है क्योंकि हमारे पास जो पेरेंट न्यूक्लियाई है यानी कि इनिशियल जो हमारे पास एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास है A। तो हमारे पास डिके होने के बाद जो बन रहा है वो बन रहा है A+0। दैट मीन्स कि वो भी हमारे पास A बन रहा है। तो हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो कंजर्व हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास है Z। ठीक है, और रिजल्ट में हमारे पास आ रहा है Z+1-1। दैट मीन्स कि हमारे पास Z ही आ रहा है रिजल्ट में भी, तो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो भी कंजर्व रह रहा है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बीटा रेडिएशन के लिए रिएक्शन है। तो स्टूडेंट्स, जो गैमा रेडिएशंस होती हैं उनके लिए हमारे पास रिएक्शन इस तरह से आता है कि जो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई आए हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा
पार्टिकल्स के एमिशन के बाद ये एक्साइटेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि इनको मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि जो हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है, ए जी, ठीक है, ये इनिशियल एलिमेंट जो है ये जब कन्वर्ट हुआ डॉटर न्यूक्लियाई में, ठीक है, कि इसने अल्फा या बीटा रेडिएशन जो है वो एमिट आउट की, तो ये एक्साइटेड फॉर्म में था इसका न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए ये फिर एमिट करता है गैमा रेस को, ठीक है। और गैमा रेस जो ये हमारे पास फोटॉन्स होते हैं, मैसलेस और चार्जलेस फोटॉन्स, ठीक है। इसीलिए जो हमारे पास एलिमेंट इसकी एमिशन के बाद आता है उसके ना चार्ज नंबर में कोई डिफरेंस आता है, ना ही उसके मैस नंबर में कोई डिफरेंस आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो हमने वो रेडियो एक्टिविटी के रिएक्शंस देखे हैं जो कि अल्फा बीटा और गैमा रेडिएशंस के लिए हमारे पास होते हैं। तो अब हम इससे नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास अल्फा बीटा गैमा रेडिएशंस हैं इनके अंदर जो चार्ज है, ठीक है, चार्ज में क्या डिफरेंस होता है। इसी तरह से हम डिस्कस करेंगे कि जो आयनाइजेशन पार है, ठीक है, कि जब मैटर के साथ ये तीनों रेडिएशंस इंटरेक्ट करती हैं तो जो आयनाइजेशन की पावर है इन तीनों की वो कितनी डिफरेंट है, ठीक है। और इसी तरह से हम मैस को भी डिस्कस करेंगे इन तीनों पार्टिकल्स के। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा।